दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दोनों ही ज़बरदस्त एसएमई आईपीओ का एक साथ कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे क्या दोनों में से बेस्ट आईपीओ कौन सा है। बिजनेस समझेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जानेंगे और बहुत से कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे कि जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या दोनों में अप्लाई किया जा सकता है क्या नहीं, दोनों में से यदि एक चुनना हो तो वो कौन सा हो, किस आईपीओ में रिस्क कम और अलॉटमेंट चांसेस ज़्यादा होना चाहिए। नो डाउट ग्रे मार्केट प्रीमियम को यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट देंगे पर इतनी नहीं, क्योंकि फ़ायदा तभी है जब ये आईपीओ हमें अलॉट हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम अलॉटमेंट को देंगे। सो मेक श्योर दोस्तों वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि दोनों आईपीओ का हम एक ही साथ ज़बरदस्त तरीके से रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों यदि बात करें इन दोनों ही आईपीओ की, एमके प्रोडक्ट और साई स्वामी मेटल्स एज अलॉय आईपीओ, दोनों की ही 99% चीज़ें सेम हैं। जैसे कि यदि बात करें इनके रजिस्ट्रार, तो दोनों ही बिग शेयर सर्विस के रजिस्ट्रार हैं और ओपनिंग क्लोजिंग डेट भी ऑलमोस्ट सेम है, इशू साइज सेम है। आप लोग देख सकते हैं कोई खास फ़र्क नहीं है। एमके प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये है 12 करोड़ का इशू साइज़, वहीं हम दूसरे आईपीओ की बात करें साई स्वामी मेटल्स की, सो वो है सिर्फ 15 करोड़ का। मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज़ ही है दोनों का। और ओपनिंग और क्लोजिंग डेट भी आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट सेम है, दोनों ही 30 तारीख को ओपन हुए हैं और 3 मई को क्लोज़ हो जाएंगे। रिज़ल्ट दोनों का सेम आएगा, अलॉटमेंट सेम आएगा, रिफ़ंड सेम तारीख को आएगा, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो आपका रिफ़ंड है वो 7 मई तक देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। सो 7 मई के बीच में हमें देखना है कहीं कोई ऐसा तो आईपीओ नहीं जो इनसे ज़बरदस्त है जो ओपन हो रहा है, तो क्या हम इनमें होल्ड करके यानी इसमें अप्लाई ना करके उनके लिए पैसा रिजर्व करके चले। सो इसमें हम वह भी बात करेंगे। सो दोस्तों सबसे पहले हम इन दोनों ही कंपनी के बिज़नेस को समझ लेते हैं, क्योंकि जिसमें हम इन्वेस्ट करें हमें पता तो होना चाहिए कि बिज़नेस किसका अच्छा है। तो एमके की यदि बात करें तो ऑफिशियली वेबसाइट से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में भी आए। सो कंपनी मेडिकल डिवाइसेस, होम केयर सर्विसेज वगैरह बनाती है, जैसे कि क्या मेडिकल डिवाइसेज होगी, मेडिकल डिस्पोजेबल, आपने देखा होगा ग्लव्स जो सर्जन यूज़ करते हैं। सो होम केयर प्रोडक्ट हो गए, किट हो गए, सर्जिकल हो गए, डाइपर्स हो गए। सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं बीपी मॉनिटरिंग, डिजिटल थर्मोमीटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं फेस मास्क। कोविड में ऐसी जो भी कंपनीज थी जिन्होंने फेस मास्क बनाया, ज़बरदस्त मुनाफा उन्होंने कमाया है। और ऐसा नहीं है ये कंपनी कोविड के टाइम पे ही आई है, इससे पहले भी इनका बिज़नेस चालू था, तो ज़बरदस्त मुनाफा डेफिनेटली इनको कोविड के टाइम हुआ होगा। सो आप देख सकते हैं एयरबेड है, अडल्ट डाइपर्स हैं। सो बहुत सारी जो चीज़ें हैं मेडिकल से रिलेटेड, जैसे कि हॉट वाटर बैग है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन है, सो ये सभी कंपनी बनाती है। तो 15 साल से भी ज़्यादा का इन्हें एक्सपीरियंस है। तो आप लोग देख सकते हैं कोविड तो अभी रिसेंटली ही आया है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और मेक इन इंडिया को ये प्रमोट करते हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है ऐसे बिजनेसेस को, और काफ़ी ज़्यादा ये सर्टिफाइड भी है। और आप देख सकते हैं ग्लोबल प्रेजेंस भी है इनकी, जर्मनी, अफ्रीका, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में भी, रशिया और काफ़ी ज़्यादा। सो ये है कंपनी का बिज़नेस प्रोडक्ट्स। आप लोग थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे क्या कंपनी काम करती है। और दोस्तों यदि बात करें हमारा दूसरा जो आईपीओ है साई स्वामी मेटल्स एज अलॉय लिमिटेड, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आप देख सकते हैं सितंबर 2022 से ही देखने को मिली है। कंपनी क्या करती है, कंपनी वेरियस तरीके के वाइड रेंज ऑफ स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है कस्टमर्स की नीड के अनुसार। जैसे कि स्टेनलेस स्टील में बात करें, जैसे कि डिनर सेट हो गया, स्टेनलेस स्टील कैसरोल हो गया, मुल्टी कढ़ाई हो गई, वाटर बॉटल्स हो गई, स्टेनलेस स्टील शीट्स हो गई। सो ये सभी तरह के प्रोडक्ट्स ये यहाँ पे कंपनी बनाती है। सो आप देख सकते हैं कंपनी के कहाँ का पार्टनरशिप है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसी जगह पे 6 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मोर देन 150 सब डीलर्स हैं और स्टॉकीज है, रिटेलर्स हैं। सो अभी बिज़नेस वाइज यदि मैं बात करूँ तो हमारी जो हॉस्पिटल वाली कंपनी थी वो ज़्यादा है, क्योंकि साई स्वामी को ना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अभी अभी जस्ट लिस्ट हुई है और सिर्फ कंपनी स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करती है। सो बिज़नेस वाइज यदि आप मुझसे पूछे तो मुझे थोड़ा प्रेफरली एमके प्रोडक्ट्स लगा, क्योंकि इसकी हिस्ट्री भी अवेलेबल है और प्रोडक्ट्स भी ऐसे बनाते हैं जिसे लाइफ टाइम यूज़ करना रहेगा ही आने वाले जनरेशन को। सो मैंने इसकी वेबसाइट भी विज़िट की साई मेटल्स की, पर मुझे लगा आपको वैसे समझाने में ज़्यादा आसानी रहेगी एज़ कम्पेयर टू इसकी वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना रखे हैं, जैसे कि स्टेनलेस की कॉइल हो गई, स्टेनलेस स्टील एंगल्स हो गए, प्लेट्स हो गई। सो ये यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट है, ठीक ठाक है। सो चलिए अब चलते हैं मेन इनकी बैलेंस शीट पे। सो सबसे पहले बात करें एमके की, तो बैलेंस शीट यहाँ पे एसेट्स आप देख सकते हैं 2021-22-23 ईयर वाइज परफॉर्मेंस है, फिगर इन लैक्स है, तो 1300 से 1500, 1580 से 1563,
सो असेट्स बढ़ाए हैं। रेवेन्यू की नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं 2021 में 312 लाख का प्रॉफिट था। सो डेफिनेटली कोविड इज़ वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि एकदम से ज़बरदस्त मुनाफा हुआ है 312 लाख का। और फिर आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, जो कि आधी हो गई 146 लैक्स की, और फिर धीरे धीरे इसमें ग्रोथ आई है 146 से 151 और फिर 215। सो इसमें अच्छी बात यह है कि आप देख सकते हैं जो इनका रीज़न है वो कोविड ही हो सकता है, क्योंकि 2021 में जो प्रॉफिट था वो 312 लाख का था और कर्जा सिर्फ 136 लाख का। सो जैसी कंपनी धीरे धीरे एक्सपेंड हुई, आप देख सकते हैं प्रॉफिट अभी तक भी 2021 के बराबर नहीं हो पाया। 215 लाख का ही हुआ है, और यही हम कर्जा करें तो वो 136 लाख से कितना हो गया, 476 लैक्स। सो नो डाउट कंपनी की यदि बात करूं तो ओके टाइप बैलेंस शीट है, बस कोविड से एक सडन स्पाइक आया। बाकी मैं 5 में से 3 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा। यदि हम साई स्वामी मेटल्स की बात करें तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होगा। आप देख सकते हैं 25 असेट्स ग्रोइंग मोड में है। रेवेन्यू एकदम से 626 से कितने 333 हो गए। नेट प्रॉफिट 3 लाख से 170 180 लैक्स हो गए, और बोरिंग 610 लैख से 743 लैक्स हो गए। सो इसका तो कोई हिस्ट्री अवेलेबल ही नहीं, अभी रिसेंटली ही IPO कंपनी आई है। सो इसके ऊपर कुछ भी विचार करना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। सो ऑल ओवर ठीक ठाक ही दोनों की बैलेंस शीट लग रही है, और डेफिनेटली MK प्रोडक्ट्स की हिस्ट्री अवेलेबल है। सो इसी के साथ मैं फ़िलहाल अभी जाना चाहूँगा। सो IPO की बात करें MK की, तो IPO आने के बाद 73% होल्डिंग रहेंगी। चलिए अच्छी बात है, और इसमें 62% ही रहेगी हमारे साई स्टील IPO में। PE रेशियो है 23 का और इसमें 11 का। सो बस इसमें जो कमी मुझे लगी है MK प्रोडक्ट्स की वो यही, ये थोड़ा वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे है, और यदि इसके कॉम्पिटिटर से भी 2 से 3 कॉम्पिटिटर लिस्टेड है, सो उसके कंपेयर में ये इनका EPS भी कोई ज़्यादा नहीं है, तो ये कमा भी कम रहे और महंगे वैल्यूएशंस पे भी ला रहे हैं। सो ये थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है। बाकी तो ऑल ओवर मुझे काफ़ी ज़्यादा यदि मुझे पर्सनली पूछे आप, तो MK प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट लगा है एज़ कम्पेयर टू साई स्वामी मेटल्स में। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा ये IPO ओपन ही है, और सब्सक्रिप्शन वाइज बात करें तो NIS MK प्रोडक्ट्स 37 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया है। साई स्वामी मेटल्स की बात करें तो 13 टाइम्स। रिटेलर्स में आप देख सकते हैं 54 टाइम्स MK प्रोडक्ट्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और साई स्वामी की बात करें तो 31 टाइम। सो रिस्पॉन्स भी MK को ही ज़बरदस्त मिला है, और आप देख सकते हैं कि लोगों ने पैसा भी इसमें ज़्यादा लगाया, NIS ने भी इसमें ज़्यादा लगाया। तो ऑल ओवर यदि आप मुझसे बात करें कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा होना चाहिए, सो MK प्रोडक्ट बैलेंस शीट वाइज बिजनेस वाइज काफ़ी ज़्यादा ठीक है। बाकी हम फाइनल डिसीजन एक बार इसके जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसको देख के लेते हैं। सो दोस्तों, यदि बात करें इन दोनों ही IPO की, तो आप देख सकते हैं सभी चीज़ों में सेम है। इनके इवन ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ऑलमोस्ट सेम ही चले। साई स्वयं मेटल्स की बात करें तो 75% प्रीमियम है। MK प्रोडक्ट्स की बात करें तो 81% का प्रीमियम है। सो ऑलमोस्ट दोनों के सेम ही हैं। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो सो दोस्तों, एक लॉट में आपको मिलेंगे 2000 शेयर, और हर शेयर का आप देख सकते हैं दोनों में 45 रुपीज़ ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। सो आज की तारीख में दोनों ही IPO में जो पैसा मिल रहा है, एक लॉट में प्रॉफिट है वो 90,000 से भी ज़्यादा का है। सो ज़बरदस्त बात यह है कि इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम सडनली बढ़ा है ज़बरदस्त, 40-50% से 70 हुआ, और अभी आप देख सकते हैं 81% हुआ है। सो यदि आप पूछे कि क्या दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आप चाहें तो दोनों में जा सकते हैं। यदि आप फिर भी पूछे कि दोनों में से काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास इतना अमाउंट नहीं होता, बेस्ट IPO कौन सा है, तो मैं MK को प्रीफर करूँगा ओवर साई स्वैम्पी। तो दोस्तों, ये थी सभी IPOs की दोनों की लाइव डिटेल एनालिसिस। सो मेक श्योर हम इसमें भी बात करेंगे। रैक एज रोलर, इसका प्रीमियम भी बढ़ रहा है, इसमें अलॉटमेंट चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। सो यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो